Hello student, we are learn today about unit 4 materials. Materials में हम क्या पढ़ेंगे? Metal and non-metal. So we have familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, zinc, gold, silver. इन सारे materials से हम familiar हैं, right? So metals can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical property. और जो metal और non-metal है एक दूसरे से अलग किस तरीके से हैं? वो उनकी physical और chemical properties के वजह से. Recall that luster and hardness are physical properties, है ना? लस्टर मतलब उसकी जो चमक है वो, और हार्डनेस वो उसकी कैसी प्रॉपर्टी है? मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है. So we have discussed about physical properties of metal and non-metal. So let's start. Physical properties of metal and non-metal. Luster. Metal in the pure state generally shine. The shine on the metallic surface is called the metallic luster. क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली वो शाइन करते हैं, हमें पता है, ठीक है, चमकते हैं. जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, सारी चीज़ें क्या है? वो चमकती हैं, ठीक है. बट जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं? डल होते हैं. उनकी सरफेस जो है वो चमकदार नहीं होती. दे आर नॉट लस्टर, ओके, दे आर डल. So there is a picture given to you. Observe it. First one is gold and iron. Their surface are shining, right? And at the second end there is a given picture of bottles, plastic bottles, wood and rubber ball, tire. Their surface are not shining, they are dull. So this is the difference between metal and non-metal. About luster, okay, metals are shines but non-metal are dull, they are don't shine. Malleability. What is a malleability? The property of a metal which they can be bitten into thin sheet known as malleability. Malleability क्या होती है? जिस चीज को आप बीट करके, मतलब इसे आप हार्मर से बीट करते हैं और वो पतली शीट में ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है, उसमें बन जा रही है, पतली शीट बन जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? malleability. ओके. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल इज बिटन टू मेक सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. स्वीट्स के ऊपर पता है सिल्वर कलर की चमकदार पन्नियाँ लगी होती हैं, राइट? तो वो किस लिए होती है? क्योंकि उससे हाँ वो malleability है उसकी, सिल्वर की, और उसे हम पीट कर, ठीक है, बिटन करके उसे हम पतली शीट बना सकते हैं. इतनी पतली बनाते हैं कि वो स्वीट के ऊपर आराम से कवर हो जाती है और चिपक जाती है. ओके. So there is a two figure given to you. Observe it. First one is there is a given iron nail, coal, aluminium wire and lead. जो पेंसिल में यूज होती है लीड, वो ग्रेफाइट की. ओके. और at the second end there is a given a गोल्ड. अब गोल्ड को जो है हैमर की हेल्प से बीट करके क्या बनाया गया? शीट बनाई गई, तो वो बन गई, राइट? इसी तरीके से जो नेल दिया हुआ है उसे हम बीट करेंगे तो भी वो पतली शीट में कवर हो जाएगा. और उसके बाद जो वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, उसे भी हम बीट करेंगे तो भी वो पतली शीट में कवर हो जाएगा. बट अगर हम कोल के ऊपर हार्मर से बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल वो शीट नहीं बनेगा, वो पाउडर बन जाएगा. लुक एट द थर्ड पिक्चर गिवन टू यू. पाउडर बन जाएगा. और लीड जो है उसे भी हम ऐसे करेंगे तो वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके पाउडर बन जाएगी, ठीक है. तो हम जिस चीज को बिटन करके शीट बना सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? malleability. और वो किस में होती है? मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है. इसलिए कोल और लीड जो है वो नॉन मेटल में आते हैं, मेटल में नहीं आते हैं. नेक्स्ट इज ductility. What is the ductility? So it is one of the properties of metal by virtue of which they can be drawn into wire. जिसे हम क्या बना सकते हैं? वायर. शीट को हम वायर बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. कॉपर और आयरन को हम क्या बना सकते हैं?
पतले से पतला वायर, दिस इज द पिक्चर ऑफ गिवन टू यू, इट्स अ थिक वायर, बट इससे भी पतला थिन वायर हम बना सकते हैं, ओके, कॉपर और आयरन की, इसलिए वो क्या हो गई, डक्टिलिटी है उसकी, उसे हम बना सकते हैं। बट जैसे कि हमने बताया ग्रेफाइट है, कोल है, प्लास्टिक है, इन सबको हम पतला वायर नहीं बना सकते, ओके, इसलिए वो डक्टिलिटी उसमें नहीं है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज द कंडक्टिविटी? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास होती हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दैम। हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? दोनों पास होती है उन दोनों उनके थ्रू। So look at this at the first figure given to you. There is a electric conductivity of metal. metal की conductivity दी हुई है, उसमें क्या क्या दिया है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड गोल्ड। दे आर कंडक्टिविटी, इन सब की कंडक्टिविटी है और इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड हीट पास हो सकता है, इसलिए देखो बल्ब जल रहा है, राइट? जल रहा है ना बल्ब? यस, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक और हीट के कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर है। एंड एट द नेक्स्ट पिक्चर गिवन टू यू, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती ही नहीं है, ओके। फ्राई पैन के हैंडल्स दिए हुए हैं, रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये सब जो है ये सब बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। मेटल में कंडक्टिविटी होती है, नॉन मेटल में कंडक्टिविटी नहीं होती है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस, सोनोरस मतलब सोनोरस, सोनोरस सुन के ये ऐसा लग रहा है कि साउंड पे डिपेंड करता है, राइट? सो मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, सो दे आर कॉल्ड सोनोरस। क्या होता है? मेटल जो है वो क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रेजेंट है उनमें, वो रिंगिंग साउंड को देते हैं, इसलिए उसमें हम क्या करते हैं? इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सोनोरस, ठीक है। प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, और मेटल के अलावा जो है वो सोनोरस नहीं है। लुक एट द पिक्चर ऑफ कोल, ग्रेफाइट, राइट? सबके सब्सटेंस दिए हुए अलग अलग नॉन मेटल्स के, और ये सारे कैसे हैं? इसमें सोनोरस नहीं लेगा। ये सारे कॉल वगैरह को अगर हम करते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं, तो वो तो ऐसे ही टूट के चकनाचूर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पाउडर बन जाते हैं उसके। तो वो सोनोरस कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? वो रिंगिंग साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? और यही एक रीज़न है कि जब हम मंदिर वगैरह में देखते हैं, वहाँ पर वुड की कभी भी घंटी नहीं लगी होती, बेल लगी होती है वुड की नहीं होती है, राइट? क्योंकि वो सोनोरस प्रोड्यूस नहीं करते, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि मेटल की लगी होती है, पीतल की होगी, कॉपर, इन सारी चीज़ों की हो सकती है, मेटल की होती है जो बेल होती है, बट वो वुड वगैरह की नहीं होगी, जस्ट बिकॉज वो दे कांट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ओके, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसलिए आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव डिस्कशन वी हैव डिस्कस्ड दैट मटेरियल्स आर हार्ड, और हार्ड भी होते हैं ये, राइट? जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसे हम इजीली कट नहीं कर सकते, और जो नॉन मेटल है जैसे कि रबर है उसे हम इजीली कर सकते। तो हार्डनेस जो है उसमें नॉन मेटल में नहीं होती और मेटल में हार्डनेस होती है। हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेटल। मेटल कैसे हैं? मेटल हैं, हार्ड है, लस्ट्रस है, मेलेबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और जो नॉन मेटल है वो क्या है? दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हार्मर। अगर उसके ऊपर हम हार्मर से टैप करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पाउडर। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। Look at, there is given a something materials, there is a coal, graphite, phosphorus, आप सबको ये पिक्चर में दिया है, वो सब प्रोड्यूस नहीं करते रिंगिंग साउंड, इसलिए वो सब कैसे हैं? नॉन मैटर, ओके। सो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा?
फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसके बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू।